मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म रहा और उसी दौरान मैं जब लॉ फाइनल ईयर में था, मैंने लॉ की तालीम ली वहाँ से। तो मैंने तलबा यूनियन का इलेक्शन लड़ा, स्टूडेंट्स यूनियन का, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, इलेक्ट हुआ। और तभी से मैंने राजनीतिक तौर पे एक्टिविज़्म, स्टूडेंट लीडरशिप और इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करी और कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के साथ, और फिर कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं प्रवक्ता बना और टेलीविज़न पे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुना और मैं कई सालों से वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि भारत के हर नागरिक को शासन से, प्रशासन से, सरकारों से, बतौर ख़ास सरकारों से, क्योंकि प्रशासन तो उसे एग्जीक्यूट करता है, सरकारों से जहाँ पर भी सरकारों से गलती हो उनसे लगातार सवाल पूछते रहना चाहिए। और यही जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा यह है कि आप सरकारों से सवाल पूछते रहें जहां आपको लगे सरकार गलत कर रही है या जहां आवाम के हक के साथ ज़्यादती हो रही है। तो इसी तरह का मैंने देखा रामपुर में माहौल है और सब लोगों को सवाल उठाना चाहिए। गुटबाजी तो सारी पार्टियों में होती है और ये नेचुरल है। मैं समझता हूँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सबको अपनी अपनी सियासत में आगे बढ़ने का शौक़ है। हाँ, एक बात बड़ी अफसोसनाक है, आप खुद जानते हैं, शहर में रहते हैं, मीडिया से कवर करते हैं कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग पिछले 2 चुनावों में जो बाई इलेक्शन हुआ, एक लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ रामपुर लोकसभा का जून 2022 में, और फिर विधानसभा चुनाव हुआ दिसंबर 2022 में। वो तो खैर चुनाव नहीं हुआ, वो तो बेईमानी हुई, डाका डला रामपुर के मैंडेट पे। उन दोनों चुनावों में कांग्रेस के जो फेसेस, सो कॉल्ड कांग्रेसमैन हैं, हमने देखा कि वो भाजपा का चुनाव लड़ा रहे थे। इसकी मैंने मुखालफत भी करी। एक साहब हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से भी 2022 में चुनाव लड़े थे, वो खुल के कांग्रेस का चुनाव लड़ा रहे थे। मैंने लिखित में प्रियंका जी को शिकायत करी, वो 6 साल के लिए पार्टी सस्पेंड हुए। और जो लोग हैं जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, सब भाजपा का चुनाव लड़ा रहे थे। तो अगर आप कांग्रेस, राहुल गांधी जी पूरे देश में भाजपा की तानाशाही नीति और नीयत के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप यहाँ भाजपा की गोद में बैठे, ऐसे कांग्रेस मजबूत होगी? कांग्रेस को ज़रूरत है और पूरे ज़िले को भी ज़रूरत है कि एक नई लीडरशिप तैयार करें, नौजवानों को आगे करा जाए। जो पुराने लोग हैं, तजुर्बेकार हैं, जो 2-2, 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, उन्हें चाहिए कि अपने तजुर्बे को किसी नौजवान के साथ के लिए इस्तेमाल करें और नौजवानों को सियासत में, राजनीति में आना चाहिए और रामपुर के लिए काम करना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना। साहब को तो एक न्यायिक फैसला है, न्यायालय का फैसला है, उसके एग्जीक्यूशन में सज़ा हुई है और जेल भेजा गया है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि शायद आज़ाद भारत में आज़म खां या उनका परिवार, ये भी एक पहला एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा जिसमें पूरा परिवार जेल में। तो ये भी सोचने की बात है कि एक पूरा परिवार जेल में है। और देखिए, उम्रदार आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो जो इंसानियत का तकाज़ा है उसे पूरा करना चाहिए। किसी भी कैदी को 4 बजे, चाहे वो सज़ा याफ्ता ही हो, 4 बजे ठंड में उठा के और आप 200 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का, 4-5 घंटे का सफ़र करा रहे हैं, तो इंसानियत का तकाज़ा भी होता है, उनका समाज के लिए योगदान भी है। जो उनके ऊपर मुकदमे हैं वो न्यायालय तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम आज़म खां के साथ इस मुश्किल घड़ी में हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, आज़म खां के साथ मैंने फिर कहा आपसे कि आज़ाद भारत में शायद पूरा परिवार जेल में होगा, ये पहला ही एक आपने पहली बार देखा होगा ऐसा हुआ है। और क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ उसके अभी कई हायरार्की में कई कोर्ट्स हैं जहाँ अपील हो सकती है, सेशंस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और वो बेकसूर हैं तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। और मैंने सुना उन्होंने ये भी कहा कि एक इंसाफ होता है और एक फ़ैसला होता है। मेरा फ़ैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को इस्तेमाल करके, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इनको इस्तेमाल करके जितने भी अपने विपक्ष के नेता हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं,
सबको जेल भेज रहे हैं। संजय राउत गए, नवाब मलिक गए, चिदम्बरम साहब को, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर को उन्होंने जेल भेजा। तमाम लोगों के खिलाफ जांचें करी, हत्ता ये कि फर्जी मुकदमे दर्ज करके सोनिया जी, राहुल जी की ईडी ने जांच करी। तो भाजपा के लिए तो ये ईडी, सीबीआई, आईटी उनके कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को ख़त्म करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करा जा रहा है। और हाँ, आपने सवाल पूछा, अभी तो एक कल परसों एक सर्कुलर केंद्र सरकार ने जारी किया है, जिस सर्कुलर के जरिए सीनियर अधिकारी केंद्र सरकार के, परसों एक सर्कुलर जारी किया है केंद्र सरकार ने, जिस सर्कुलर के जरिए सीनियर अधिकारी केंद्र सरकार के, आईएएस ऑफिसर्स, और उन सीनियर अफसरों का लेवल होगा जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो रथ प्रभारी बनाए जाएंगे, जो अगले 6 महीने पिछले 9.5 साल की भाजपा की जो कारकर्दगी है उसका डंका पीटेंगे हर जिले में। भारत के 765 जिलों में, सभी जिलों में जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भाजपा सरकार की जो सफलताएं वो कहते हैं उसका डंका पीटेंगे। जबकि इनको जो गवर्न करता है इन अफसरों को, वो सीसीएस रूल्स करते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। वो इन रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। वो अपनी सर्विस में किसी पार्टी का प्रचारों को, रूल्स को दरकिनार करके अपना कार्यकर्ता बना दिया, प्रचारक बना दिया। उसके साथ आर्मी ने भी एक और सर्कुलर आया है, जिसमें जो फौज के अफसर या फौज में जो नौकरी करते हैं सिपाही, वो जब छुट्टी में अपने घर जाएंगे तो उनको टाइटल दिया है सोल्जर एम्बेसडर। वो सोल्जर एम्बेसडर बनेंगे और भाजपा की नीतियों के बारे में अपने ज़िले में बताएंगे छुट्टी में। तो क्या सोल्जर जो फौजी है वो अपने घर जाएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताएगा या आराम करेगा, इतनी सख्त भारत के सरहदों की वो हिफाजत करके आ रहा है, या भाजपा का प्रचार करेगा? तो भारत के फौजी, भारत के अफसर, उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यकर्ता और प्रचारक बना दिया। बहुत खतरनाक है देश के लिए। 2024 के लिए भाजपा किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्या लगता है कि किस तरीके से हथकंडे और अपनाने की? देखिए, जो वादे किए थे भाजपा सरकार ने पिछले 2014 में और 19 में, वो तो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, सारे झूठ निकले। ना नौकरी दी, ना रोजगार दिया, ना किसानों की आय बढ़ी, ना इकोनॉमी में कोई बेहतरी हुई। जितने भी लोगों ने देश को लूटा वो सब लूट के बाहर चले गए। नरेंद्र मोदी जी से उनके ताल्लुक भी हैं। मेहुल चौकसी, उन्हें मेहुल चौकसी को प्रधानमंत्री मोदी मेहुल भाई कहते हैं। गौतम अडानी से नरेंद्र मोदी जी के क्या ताल्लुक हैं, सबके सामने हैं। तो मैं समझता हूं कि अब उनके पास हथकंडे नहीं, अब तो देश की जनता जागरूक है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक उम्मीद की लहर आई है, और मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी और लोग इसे समझेंगे कि किस तरह 10 साल उनके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और इस सरकार को ख़त्म करें। अभी तक जो पार्टी का हमारी मत है वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा। इंडिया अलायंस में अभी तक कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अगर रामपुर ज़िले की बात करें जो पार्टियां एक्टिव हैं, और आम आदमी पार्टी, लोकदल, ये सब लोग हैं, इनका एक कॉमन कैंडिडेट होगा। लेकिन इसका फैसला सारी पार्टियां मिलके जब चुनाव का टिकट फाइनल होगा तब करेंगे। हाँ, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ का सीट मिले और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हो, तो इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा हम सबको उसी को चुनाव लड़ाना चाहिए। आपको लगता है? ये जरूर कहूंगा कि इस चुनाव में नौजवान को किसी को मौका मिलना चाहिए। जो 2-2, 3-3 चुनाव हार के फिर टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए और उन्हें कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। रामपुर को एक नई लीडरशिप की जरूरत है और उसको डेवलप करना चाहिए, जो बेखौफ होके बोल सके, जो बात कर सके, जो शासन प्रशासन से सवाल कर सके। ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा हालात है रामपुर के? मैं समझता हूँ कि हर किसी के पास अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी है। शहर काजी साहब ने जो अपील करी थी, मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी थी। शहर काजी शहर का ज़िले का लीडर होता था। शहर काजी की इतनी हैसियत होती थी कि अगर वो कहे लोगों से, आवाम से, तो लोग उसे फॉलो करते थे, उसकी बात को मानते थे। आज इसी तरह की सियासी बयानबाजी करके शहर काजी की जो हैसियत ही कहूँगा है, वो हमारे सामने है। CANRC का जो हादसा हुआ, उसके कौन लोग जिम्मेदार हैं? जो यहाँ पर एक
नौजवान का कत्ल हो गया, उसका कौन जिम्मेदार है? और उस पर भी कोई नहीं बोला। उस पर भी मैंने लोगों की मदद करी जिन पे मुकदमे लगे, उनके लिए लड़ा, उनके लिए मशवरे दिए, उसमें भी कोई नहीं बोला। तो अपोजिशन में जब जुल्म होता है आवाम पे तो कोई बोलता है, कोई खड़ा होता है, सब डरे हुए हैं। तो ये खौफ का माहौल है, इस खौफ के माहौल को ख़त्म करना है और अपनी जायज़ बात कही, डरने की क्या बात है? जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोली। 1951 में जमींदारी एबोलिशन होने के बाद ना कोई नवाब था, ना कोई राजा था। हाँ, प्रीवी पर्सेस थे जो 1971 में 42वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, तो प्रीवी पर्सेस भी ख़त्म हो गए। तो 20 साल राजाओं ने, रजवाड़ों ने, नवाबों ने प्रीवी पर्सेस पे नवाबी की ज़िंदगी गुजारी और 1971 के बाद वो भी ख़त्म हो गए। तो सब आम आदमी हैं। हाँ, रामपुर वालों ने उन्हें अपने सर आँखों पे रखा, इतने साल जिताया, मेंबर पार्लियामेंट बनाया, एमएलए बनाया उस घर को, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना ऐशो इशरत, अपने ओहदे, अपने मसनद। कहाँ थे वो जब सीएए में, एनआरसी में पुलिस ने जुल्म ज़्यादती करी? वो लड़का शहीद हो गया, फैज़, उसका कत्ल हो गया। कहाँ थे वो जब 5 दिसंबर 2022 को रामपुर विधानसभा चुनाव में पूरे मैंडेट पे डाका डाल दिया गया, संविधान को तार तार कर दिया गया? कहाँ थे ये लोग? और तमाम अपोजिशन के लीडर बीजेपी का चुनाव लड़ा रहे थे। मैंने शिकायत करी प्रियंका गांधी जी से लिखित में, तब 6 साल के लिए सस्पेंड हुए काजिम अली साहब। तो जब आप बीजेपी का चुनाव लड़ाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, तो फिर आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे? तो मैं तो नहीं समझता ऐसा हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा, जो मेरी मालूमात है, जिसमें सारे दल एक साथ होंगे, अगर मुझे चुना जाएगा मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा और मजबूती से रामपुर वालों की आवाज़ उठाऊंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जो यहाँ हालात हुए थे उसको लेकर एक रीट दायर करी थी, उसमें क्या मामला रहा है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव तो हुआ ही नहीं था। वो तो एक डाका डाला था मैंडेट पे, चुनाव पे, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। शासन प्रशासन जो कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आग लगा दी सरेराह, सरेआम, दिन दहाड़े। मैंने पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, सब लोग डरे हुए थे, मैंने आवाज़ उठाई, मेरी पीआईएल खारिज हो गई, मैं हार गया, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई। कम से कम कहिए तो, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोलिए तो। हार जीत तो बात की बात है, कम से कम खड़े तो हो।